बलरामपुर गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल था। उसी जंगल में भैरव बाबा नाम का एक तांत्रिक रहा करते थे। भैरव बाबा जंगल में तंत्र साधना करते और जंगल के सभी पशु पक्षियों को हर परेशानी से बचाते। एक दिन एक खरगोश तांत्रिक बाबा के पास आता है। तांत्रिक बाबा, जंगल में बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। जंगल में 2 लोग आकर रह रहे हैं और हम लोगों को पकड़ पकड़ कर खा रहे हैं। तांत्रिक बाबा जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है और मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं अभी जाकर उन लोगों को सबक सिखाता हूँ। उनकी इतनी हिम्मत, एक तो जंगल में डेरा जमा कर रह रहे हैं और उस पर भी जंगल के पशु पक्षियों को हानि करके खा रहे हैं। तांत्रिक भैरव बाबा ये कहकर खरगोश के साथ उन लोगों के झोपड़े के पास जाते हैं। भैरव बाबा झोपड़े के पास जाते ही आश्चर्य हो जाते हैं। भैरव बाबा देखते हैं एक लड़का और एक लड़की दोनों एक खरगोश को मारकर उसे पकाकर खाने की तैयारी कर रहे हैं। भैरव बाबा ये देखते ही बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अरे ओ दुष्ट पापी इंसानों, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक तो पशु पक्षियों के जंगल पर आकर डेरा जमा लेते हो और उसके बाद भी उन्हें खाने का साहस करते हो। अब देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या करता हूँ। तांत्रिक बाबा अपना क्रोध उन दोनों पर जाहिर करके मन ही मन मंत्र पढ़ने लगते हैं और अपनी जादू से उन दोनों को गधा और गधी बना देते हैं। इधर सुरेश और मीना अपना ये हाल देखकर बहुत घबरा जाते हैं और तभी सुरेश तांत्रिक बाबा से कहने लगता है, तांत्रिक बाबा, आपने हम दोनों को गधा बना दिया। हमने सच में जंगल के पशु पक्षियों को मारकर खा के बहुत बड़ा पाप किया है, पर आपने भी हमारी कोई बात नहीं सुनी। क्रोध में आकर हमें गधा बना दिया। ये मेरी पत्नी मीना है, ये प्रेग्नेंट है, इसे मांस खाना बहुत पसंद है। इसके लिए ही मैं पशु पक्षियों को पकड़कर लाकर उसका मांस खिलाता हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती। अगर तुम दोनों पति पत्नी हो तो एक गांव में रहने की बजाय जंगल के अंदर क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी बात कुछ हजम नहीं हो रही। तुम सच बताओ, तुम किस इरादे से जंगल में रह रहे हो? तांत्रिक बाबा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं एक सुनार का लड़का हूँ। मेरी पत्नी मीना एक कुम्हार की बेटी है। मेरे पिताजी मेरी कहीं और शादी करवाना चाहते थे, पर मैं मीना से ही शादी करना चाहता था। पिताजी मीना के खून के प्यासे हो गए थे। पिताजी से बचने के लिए ही मैं मीना को लेकर जंगल में रह रहा था। सुरेश की बात खत्म होते ही उसी समय गधी मीना तांत्रिक बाबा से कहने लगती है, तांत्रिक बाबा, पशुओं को मारकर खाने का निर्णय मेरा था, इसलिए आप सुरेश को इंसान बना दीजिए और मुझे मेरे पापों का सजा दीजिए। इसमें सुरेश की कोई गलती नहीं थी। तांत्रिक बाबा सुरेश और मीना की बात सुनकर मन ही मन दुखी हो जाते हैं। बेटा, क्रोध के कारण मैंने जल्दबाजी में तुम दोनों को गधा बना दिया। मैंने एक बार भी तुम लोगों के बारे में नहीं सोचा। मैंने तुम दोनों को श्राप तो दे दिया, इसलिए इसे मैं वापस नहीं ले सकता। पर जब तुम्हारा बच्चा जन्म लेगा तुम उसे मेरे पास भेज देना। मैं उसको तुम दोनों को श्राप से मुक्त करने का समाधान अवश्य बता दूंगा। तांत्रिक बाबा गधा और गधी को ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर गधा और गधी दुखी होकर अपने झोपड़े के अंदर चले जाते हैं। तभी मीना सुरेश से कहती है, सुरेश, मुझे बहुत भूख लगी है और पेट में बच्चा भी भूख से तड़प रहा है। जल्दी से मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। मीना, मैं गधे के रूप में बाहर कैसे जा सकता हूँ और मैं कैसे तुम्हारा खाना ला सकता हूँ? सामने मरा हुआ खरगोश पड़ा हुआ है, ये खा लो। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को चैन मिल जाएगा। अरे मेरे भोले पति परमेश्वर, क्या आप भूल गए हम इंसान नहीं गधा और गधी बन गए हैं, इसलिए हम मांस मच्छी नहीं खा सकते। अब हम शाकाहारी हैं, इसलिए आप मेरे लिए हरी घास लेकर आए। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जंगल में आकर भी मुझे चैन नहीं है। अब हमें गाय बकरी की तरह हरी हरी घास चबाना पड़ेगा। सुरेश गधा ये कहकर कुटिया के बाहर आकर हरे हरे घास ढूंढने लगता है। तभी उसी समय
पेड़ के पीछे एक शिकारी बैठकर गधे की ओर देखने लगता है। अरे वाह, क्या लाजवाब गधा है। कितनी अच्छी झोपड़ी बनाकर जंगल के अंदर रह रहा है। एक भी शिकार हाथ नहीं लगा है। अगर इस गधे को भी ले जाकर बाजार में बेचूं तो कुछ पैसे तो जरूर मिल जाएंगे। शिकारी ये सोचकर गधे को पकड़ने की योजना बनाने लगता है। तभी उसी समय गधी कुटिया से बाहर निकलकर गधे को इशारे से बुलाने लगती है। शिकारी गधी को देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, हमें एड़ियां घिसते घिसते एक बीवी नहीं मिलती और इधर गधा कुटिया बनाकर अपनी पत्नी के साथ परिवार आगे बढ़ाने का प्लान भी कर रहा है। बहुत बढ़िया। शिकारी गधा और गधी को पकड़ने के लिए छुपते छुपाते एक जाल लेकर आगे बढ़ने लगता है और कुछ दूर जाकर वो गधा और गधी के ऊपर जाल फेंक देता है। गधा और गधी बचने के लिए हाथ पैर मारने लगते हैं, पर किसी भी हालात में बच नहीं पाते। मीना, हमें शिकारी ने पकड़ लिया। अब क्या होगा? हम कैसे इस दुष्ट शिकारी के चंगुल से बाहर निकलेंगे? न जाने ये शिकारी हमारा क्या करेगा। सुरेश, मुझे खुद से ज्यादा मेरी बच्चे की चिंता हो रही है। ना जाने ये कलमुहा शिकारी हमें कहाँ ले जा रहा है। जी तो करता है इसका मुंह नोच लूं और इसकी आंख बाहर निकाल कर फेंक दूं। अरे मीना, कूल डाउन। प्रेगनेंसी में इतने हाइपर नहीं हुआ करते। ये सब कुछ तुम्हारे चिकन मटन खाने का नतीजा है। अब भुगतो। इसी तरह दोनों गधा गधी आपस में इशारे में झगड़ा करने लगते हैं और इधर शिकारी उन दोनों को सीधा जंगल से बाजार में ले जाता है और बाजार में ले जाकर उनकी बोली लगाने लगता है। आओ गधा ले जाओ, एक के साथ एक मुफ्त और दूसरी गधी के साथ उसका बच्चा भी मुफ्त। बहुत ही लाभ का सौदा है। जल्दी आओ, नहीं तो पछताने के सिवा और कुछ नहीं बाकी रहेगा। शिकारी ये कहकर ग्राहकों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगता है। तभी उसी समय एक धोबा शिकारी के पास आता है। अरे भाई, क्या बोल रहे थे? एक के साथ एक मुफ्त और दूसरी के साथ एक बच्चा भी मुफ्त। तो इन गधों का कितना पैसा दूं? भाई, दाम तो ज्यादा नहीं है। तुम 5,000 दे दो, मैं इसी में ही खुश हो जाऊंगा। 5,000 में गधे के साथ गधी मुफ्त, गधी के साथ उसका बच्चा भी मुफ्त। अरे भाई, तुम तो इंसानों को लूटने के लिए गधे का व्यापार कर रहे हो। तुम्हारे गधे के शरीर में है ही क्या जो मैं इसे ले जाकर अपना भारी भारी बोझा उठाऊं? एक बार में ही यमलोक का टिकट न काट दें। और गधे के साथ गधी मुफ्त की बात कर रहे हो? ये गधी तो प्रेग्नेंट है, इसलिए इसे घर ले जाकर मुझे इसे मुफ्त की रोटियां देनी पड़ेगी। अपना सौदा तुम अपने पास ही रखो। अरे धोपा भाई, तुम तो नाराज ही हो गए। ये गधा दिखने में दुबला पतला जरूर है, पर इसकी शक्ल पर मत जाओ। इसकी शक्ति की परीक्षा लो। तुम्हारा जितना बोझा है तुम इसके शरीर पर लाद दो, फिर देखो ये चल पाता है या नहीं। धोबा शिकारी के कहे मुताबिक उसका सारा बोझा गधे के पीठ पर लादने लगता है। इधर गधा बोझे के नीचे दबने ही लगता है। तभी उसी समय एक भला इंसान मनोज वहाँ पर आ जाता है। अरे भाई, तुम दोनों इंसान हो या जानवर? एक छोटे से गधे के शरीर पर इतना भारी भारी बोझा लाद रहे हो। ये तो बोझे की वजह से मर ही जाएगा। तभी शिकारी मनोज की बात सुनकर क्रोधित हो जाता है। अरे भाई, तुम्हें नसीहत देने को किसने कहा है? जाओ अपना काम करो। ये मेरा गधा है और इसके ऊपर मैं एक बोझा लादूं या 10, तुम्हें इससे क्यों परेशानी हो रही है? अरे भाई, तुम तो एक अजब ही इंसान हो। मैं तुम्हें अच्छी बात बता रहा हूँ और तुम मुझ पर ही चिल्लाए जा रहे हो। तुम इन गधों को धोबी के पास बेचने के लिए ही इतना नौटंकी कर रहे हो। मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस गधे के साथ एक प्रेग्नेंट गधी भी है। मैं ऐसे ही इनको किसी के पास छोड़ नहीं सकता। तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो और ये गधा और गधी को मुझे दे दो। शिकारी मनोज के मुंह से ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मनोज के पास से 5,000 लेकर उसे गधा और गधी दे देता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। मनोज गधा और गधी को लेकर अपने घर जाता है और अपने बच्चों को गधा और गधी को दिखाने लगता है। मनोज का बेटा एक साथ 2 गधे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इधर गधा और गधी आपस में इशारों में बातें करने लगते हैं। मीना, मुझे ये लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं।
मुझे लगता है ये लोग हमारा और हमारे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अभी यहाँ हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो सुरेश, मुझे भी ये लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब हम खुशी खुशी यहाँ अपने बच्चे को लेकर रहेंगे।